हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज दशहरा है। दशहरा की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि इस दशहरा आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आज दशमी है, आज नवरात्रे खत्म हो रहे हैं। सो माता का गाइडेंस भी आज हम ले लेंगे काली ओरेकल से कि माता लास्ट डे ऑफ नवरात्रे आपसे क्या कहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। आज मल्टीपल डेक से हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, कि भगवान राम ने रावण का वध किया था। बट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि इस दिन ही माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तभी वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तो देख लेते हैं कि इतना बेस्ट दिन है, इतना पावरफुल दिन है। एंड इस दिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, क्या एनर्जीज आपकी बन रही हैं, यूनिवर्स आपसे क्या मैनिफेस्ट कराना चाहता है, आपको क्या देना चाहता है। लेट्स सी। क्या बात है, जब से मैंने ये चैनल ओपन किया है लव की एनर्जीज ही ज्यादा आ रही हैं। लगता है आप सब लोग लव को लेके थोड़ा ज्यादा परेशान है। विजडम, ओके। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। कार्ड आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके। तो देखो दशहरा पे ना ये चीजें आपसे आपकी लाइफ में, जो मैंने अक्टूबर मंथ की रीडिंग की थी लास्ट टाइम, उसे रीडिंग बहुत ज्यादा रेजोनेट होने वाली है। बहुत ज्यादा आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो कि बहुत ज्यादा सेम सेम सी ही रीडिंग आई है। तो अगर आप वो रीडिंग देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम सी रीडिंग है। तो कुछ मैसेजेस आपको उसमें मिल जाएंगे, कुछ इसमें मिलने वाले हैं। तो सेम यहीं पे ये है कि दशहरा ना आपके लिए आपकी लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जीज ही आई है तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगी। आपकी लव लाइफ में ना काफी चॉइसेस आने वाली हैं, आपको डिसीजंस लेने में डिफिकल्टी होने वाली है कि क्या आपके लिए बेटर है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अपना फायदा भी देखोगे कि किस लड़के के साथ आप ज्यादा खुश रहने वाले हो, किस लड़के के पास ज्यादा पैसा है, या कौन सी लड़की ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ऐसी सब चीजें, बेकार की चीजें में आप उलझ के रहने वाले हो। ठीक है, तो आपको ना गाइडेंस आई है कि आपको ना पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ काम लेना है। सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना, ये भी देखना है कि लड़का अच्छा है कि नहीं, लड़की अच्छी है कि नहीं, वो कितना कमा रहा है, वो कितना कर रहा है, वो दिल का अच्छा है कि नहीं, सोल से अच्छा है कि नहीं, ये भी आपको देखने की जरूरत है। तो डिसीजंस तो आपके पास आपको लेने पड़ेंगे, चॉइसेस आपके पास आने वाली हैं। एंड यूनिवर्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तभी देगा जब आप पेशेंस रखोगे एंड सूझबूझ से काम लोगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है, एकदम से किसी भी चीज पे जंप नहीं कर जाना है। ओके। तो लव बिगिंस एंड थॉट चक्रा। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दो तरह की कपल्स की एनर्जी, दो तरह के इंसानों की एनर्जी मैंने चैनल हो रही है। कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोगों के लिए लव मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो दस्तक देने वाला है। ठीक है, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स का भी यहाँ पे हमारे पास कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। हो सकता है शादी फिक्स हो रही है, किसी को अपना सोलमेट मिल रहा है, किसी को अपना बिछड़ा हुआ प्यार मिल रहा है ना। एंड किसी के लिए नए रिश्ते आ रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। स्टिल मैं यहाँ पे कार्मिक सोलमेट की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। ये एनर्जी दशहरा की बिल्कुल अक्टूबर मंथ रीडिंग से मैच हो रही है। तो यहाँ पे और जो दूसरे लोग की एनर्जी है जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि ना, अगर कोई बंदा आपसे बात नहीं कर पा रहा है, अगर किसी को ईगो इश्यूज है, किसी को एटीट्यूड इश्यूज है, कि मतलब बंदा बैठा हुआ है कड़ में बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना उसका थ्रॉट चक्र हील होने वाला है। या फिर आप ही कुछ ऐसा हो सकता है, स्पेल कराओ या फिर कुछ हीलिंग कराओ थ्रॉट चक्र की आप, या फिर आप ही वो इंसान हो जो ईगो में बैठे हो, एटीट्यूड लेके बैठे हो कि मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगा, पहले वो करेगी। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो कहीं ना यूनिवर्स
आपको गाइडेंस देने वाला है, आपको पुश करने वाला है, आपका थ्रॉट चक्रा हील करके। और हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करो जो अभी ईगो में बैठा हुआ है, तो आप उसके लिए स्पेल कराओ, आप उसके लिए हीलिंग कराओ, तो उसका थ्रॉट चक्र हील होने वाला है, तो वो आपसे बात करेगा। एंड यहाँ पे आपके बात करते ही आपके लव की एक न्यू एनर्जी क्रिएट हो सकती है, एंड वो उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। एक न्यू स्पार्क कह सकते हैं हम, क्रिएट हो सकता है अगर थर्ड चक्र हील हो जाता है। बट स्टिल ना 5 नंबर का कार्ड है, थोड़े चैलेंजेस लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा थर्ड चक्र को हील होने के लिए एंड न्यू बिगनिंग्स को बिगिन होने के लिए। तो आपको, अगर आप इस एनर्जी में हो कि आप अपने पास्ट पर्सन से ही बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट यस, आपको पेशेंस रखना जरूरी है। ओके, तो यस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थ्रॉट चक्रा भी हील होता हुआ देख रही हूँ मैं। अगर कोई अपनी दिल की बात किसी को नहीं कह पा रहा है, तो वो भी इस महीने, अक्टूबर के महीने, दशहरा के बाद वो खुल के कह पाएंगे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट हमारे पास है अवेयरनेस एंड न्यू बिगनिंग्स। अगर आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहिए, तो आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, एंड यूनिवर्स भी आपको गाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। एंड आपको भी ना अवेयर रहना है, एकदम से जो मैंने कहा था जंप नहीं करना है, बेफालतू की चॉइसेस में नहीं रहना है। आपको ना खुले दिमाग से, अपने अच्छे दिमाग से सोचना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। ठीक है, और वो न्यू बिगिनिंग ना, देखो देखो ब्यूटीफुल सोल्स, न्यू बिगिनिंग ना कैसी भी हो सकती है। हमारी लाइफ में ना जो सर्कल्स है वो आते ही जाते रहते हैं, कभी बेकार आते हैं, कभी अच्छे आते हैं। बट यहाँ पे मैं अच्छे सर्कल्स फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर खुलेगा ना, वो अच्छा ही होगा। बट अगर आप अवेयरनेस के साथ काम नहीं लेते हो, स्टिल जल्दबाजी में काम लेते हो, फालतू की बातें सोचते हो, तो फिर वो चीज़ें दिक्कत करेंगी, वो आपको स्टक करेंगी। अगर आप अच्छे से प्लानिंग के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो, सूझबूझ से काम लेते हो, तो ही आपको न्यू बिगनिंग्स अच्छा फल देगी, ये अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास विज़डम है, तो अपनी विज़डम को बढ़ाइए आप। कहीं न कहीं हो सकता है यूनिवर्स आपको अभी से गाइडेंस दे रहे हो, एंजल्स नंबर दिखा रहे हों, एंड हो सकता है यहाँ पे किसी को हाल-फिलहाल में कोई होप भी मिली है, ठीक है? या हो सकता है किसी को अपने पार्टनर का नाम बार-बार दिख रहा है। हुँ, यहाँ पे ये चीज़ें मैं चैनल कर रही हूँ, एंड या करेंटली हो सकता है आप लोगों ने किसी से बात भी की हो जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया हो, कोई आपका वेल विशर हो जिन्होंने आपको सही गाइड किया हो, तो कहीं न कहीं उनसे भी आपको होप मिली है आगे बढ़ने की। आपको कहीं न कहीं विज़डम आया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके किसी वेल विशर ने, जो आपका हितैषी है, अगर किसी ने आपको अच्छा गाइड किया है, उससे आपको पॉज़िटिव होप मिली है, तो आप उसकी बात मान सकते हैं एंड अपने लाइफ़ के चैलेंजेस को ख़त्म कर सकते हैं। कोई बात नहीं कर रहा है, तो बात कीजिए, ठीक है? कोई अपनी फीलिंग्स का इज़हार नहीं कर रहा है, तो इज़हार कीजिए, ठीक है? हो सकता है सामने वाला पर्सन मान जाए। तो लव की एनर्जी आई है, तो चलो लव कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ से। दशहरा क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आप लोगों के लिए? केमिस्ट्री, कीप एन ओपन माइंड एंड एक्सप्रेस योर लव। ओके, देखो वही बात आ गई ना, फ्लर्ट। वही बात आ गई, एक्सप्रेस योर लव। मैंने अभी कहा था कि अगर कोई अपनी दिल की बात नहीं कह रहा है, तो आपको अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। अगर आप किसी से वन साइडेड लव में हो, या फिर किसी से प्यार कर रहे हो, छुपके-छुपके कर रहे हो, दोस्ती में हो, अपना प्यार इज़हार नहीं कर पा रहे हो, डर रहे हो, तो आपको करना चाहिए, ठीक है? एंड यहाँ पे आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी है आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हैं किसी से, एंड किसी के साथ रिलेशन है, दोस्ती है, जो भी कुछ है, तो उसके साथ ना आपकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी देख रही हूँ मैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एंड अगर आप लव रिलेशनशिप में होगे, तो उसके साथ भी आपकी केमिस्ट्री अच्छी बनेगी। यहाँ पे अगर जो लव अरेंज मैरिज कपल्स होंगे, उनके लिए जो सोलमेट आएगा, उनके साथ भी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। एंड यहाँ पे ना एक कार्ड आया है जो चैलेंजिंग है, कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है अगर जो लव रिलेशनशिप में है, या फिर वन साइडेड लव में है, जो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, वो बहुत सोचते हो कि कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो ये सब फालतू की बकवास की बातें हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला था इस कार्ड में कि बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं, डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आलतू फालतू बातें मत सोचना, इसमें मैंने बस यही कहा था कि
हो सकता है कि आप पैसे देखो, आप लुक्स ज़्यादा देखो, तो यहाँ पे ये कार्ड हमें ये बता रहा है कीप एन ओपन माइंड कि आपको कास्ट वगैरह रिलीजन वगैरह देखने की, ये फालतू की बातें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो उसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए। कीप एन ओपन माइंड, आप उनको अपना माइंड ओपन ओपन करना चाहिए एंड सारी बातें, फालतू बातें आपको अपने जीवन से हटा देनी चाहिए। तभी आपको आपको ना पॉजिटिव लव मिलेगा, तभी आप अपनी लाइफ में एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना ये सारी चीज़ें आपको स्टक करके ही रखेंगी। तो आपको ना अपना माइंड ओपन करने की ज़रूरत है। अगर किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई आपसे बात करने आया है, कोई अपनी बात कह रहा है, तो आपको ना उसकी बातें सुनने की भी ज़रूरत है। एंड ऐसा नहीं है कि तुमने तो गलत ही किया, तुमने तो गलत ही किया। अपना माइंड ओपन रखना है आपको। सिर्फ़ इसी तरह ओपन नहीं रखना है कि हाँ, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है। उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसका भी पर्सपेक्टिव आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, द बॉटम ऑफ द डेक द फ्लर्ट है, तो फ्लर्ट की एनर्जीज़ तो आपकी लाइफ़ में आ ही रही हैं। हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ़ में आए, वो ऐसा बंदा हो जो थोड़ा मरकरी की एनर्जीज़ रखता हो, दैट इज़ थोड़ा फ्लर्टी हो, थोड़ा ना आपको टीज़ करे, आपसे फ्लर्टी-फ्लर्टी बातें करे। ओके, बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट हो रही है एनर्जी अक्टूबर मंथ रीडिंग से, तो आप वो रीडिंग भी चेकआउट कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना और ये दशहरा के बाद का टाइम पीरियड एटलीस्ट 1 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होने वाला है। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो ना, तो आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो। मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्टूबर की एनर्जीज़, दशहरा के बाद की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली हैं। आपकी लव लाइफ़ में ना कोई मिरेकल लाके ही रहेगी। अक्टूबर मंथ की रीडिंग में भी मैंने कोई कार्मिक रिलेशनशिप फ़ील नहीं किया था। आपका सोलमेट रिलेशन ही मैंने मैनिफेस्ट किया। ओह सॉरी, बार-बार मैं मैनिफेस्ट क्यों बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आई होप यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप पॉज़िटिव मैनिफेस्ट करो। तो देख लेते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। नित्य काली, ओके, तो आप ना माँ काली की आराधना कीजिए। नित्य काली आई हैं, आप इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि नित्य काली कौन है, क्या है, आपको इनकी पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, ठीक है? तो आप गूगल कर सकते हो एंड आप इनके बारे में रोज़-रोज़ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको आप पूजा ही आराधना कर रहे हो, ठीक है? आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है? हो सकता है आप इनकी कोई स्टोरी पढ़ो, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाए माँ काली की तरफ से। तो येस, आपको ना माँ से भी हेल्प लेनी चाहिए। नित्य काली का कार्ड है, तो कुछ ना आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर होने वाला है। यहाँ पे मैं आपका इस कार्ड से फ़ील कर रही हूँ, आपका रूट चक्रा भी स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। रूट चक्र स्टेबल होता है ना, तो सब कुछ लाइफ में स्टेबल होने लगता है। दैट इज़ फाइनेंसेस, आपके लव रिलेशनशिप भी स्टेबल होते हैं एंड आपको जो इनसिक्योरिटी, जो फ़ियर्स होते हैं ना, वो भी आपके भागने लगते हैं, मतलब खत्म हो जाता है। तो करियर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है, अक्टूबर में भी नहीं आया एंड इस वाली रीडिंग में भी नहीं आया है। तो चलिए 3 कार्ड से देख लेते हैं कि करियर का एनर्जी क्या रहने वाला है दशहरा के बाद। आप करियर में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो? तो क्विक देख लेते हैं, क्योंकि फिर रीडिंग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। करियर में आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। वेरी, वेरी, वेरी गुड। अगर आपने कोई स्पेल वर्क कराया है, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करियर से रिलेटेड, तो वो फुलफिल होने वाली है। फाइनली गुड लक आपके पास आ रहा है करियर से रिलेटेड। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको आने वाली है एंड आप ना स्टेबल होने वाले हो। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए इस अक्टूबर मंथ, या फिर आपको ना एक ऐसी स्किल सीखने को मिल जाए, ऐसा विज़डम मिल जाए जिसके लर्न करते ही ना आप ग्रो करना स्टार्ट कर दो। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड! तो करियर में तो अभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकता है पास्ट में आपका अर्निंग अच्छा हो, आपका करियर अच्छा चल रहा हो, बट अभी अच्छा नहीं चल रहा है एंड आप कुछ ना कुछ आपने हो सकता है कि यूनिवर्स पे छोड़ा है या फिर स्पेल वर्क कराया है, मैनिफेस्टेशन किया है, तो वो तो पूरा होने वाला है एंड इस मंथ ना दशहरा के बाद आपके पास गुड लक भी आने वाला है। तो येस, मैनिफेस्ट कीजिए एंड सूर्य देवता को आप रोज़ जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा, गुड लक आपके पास आएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ आई हैं, स्टेबल की एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, स्टेबल होने वाले हो आप अपने फाइनेंसेस में। एक कोई ना कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आएगी, जो आपको स्टेबल करा के ही छोड़ेगी। हुँ। सो ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल पीपल्स। अगर आप ये एनर्जी
ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में अपना ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। राधे राधे।